वायनाड से एक अपडेट है जहां 206 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में ढूंढ रही हैं। वायनाड में अब तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और आर्मी मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ने भी यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। ये एरियल व्यू तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं, जहां पर आसमान से आप देखेंगे जमीन पर दूर दूर तक आपको तबाही के निशान साफ दिखेंगे। पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, मलबा है। ये घटना घटी है एक के बाद एक हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद, वो भी तब जब लोग सो रहे थे। आधी रात में यह हादसा हुआ, ये घटना घटी वायनाड, जहां पर इसी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही बढ़ी। 361 लोग अब तक मर गए हैं, उनकी मौत हो गई है। 206 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अब ऐसे मलबे में आप समझिए कि मशीन्स के जरिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों के जरिए, सेना के जो जवान हैं वो जगह जगह अलग अलग दिशाओं में लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मलबे में कोई लोग जिंदा तो नहीं है, दबे तो नहीं रह गए हैं, उन्हें निकाल लिया जाए। दुखद बहुत ज़्यादा ये भी लग रहा है कि इसी मलबे से अलग अलग जो लोग दब गए, जिनकी जान चली गई, उनके शवों के टुकड़े जहां तहां पड़े हुए मिल रहे हैं। बहुत दुखद ये हादसा रहा, रूह को कपा देने वाला ये हादसा रहा। 361 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। जिस तरीके से ये घटना सामने आई है वो वाकई परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है और बेचैन करने वाली भी है। केरल के वायनाड में 361 लोग जान गंवा चुके हैं और दूर तक तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है। एक बार फिर से हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों को दे दें। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता तीनों ही जगह से जुड़े हुए हैं। ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए, जहां मंडी में जब नदी नाले उफान पर दिखे, जब लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई, तो कैसे ये पूरा का पूरा मकान नदी में समा गया। आप समझिए कि जो तटीय इलाके हैं वहाँ परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। जो नदी के किनारे वाले हिस्से होते हैं वहाँ परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। अगर यहाँ कोई खेत है, दुकान है, मकान है, तो वो नदी में चंद सेकंड के भीतर कैसे समा जाएगा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और ऐसी ही बड़ी तबाही, बड़ी बर्बादी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल के वायनाड में अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें इसी तरह की सामने आ रही हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी ये परेशानी बड़ी है, क्योंकि बरसाती नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और अलग अलग जगह जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है, वहां प्रशासन ने और ज़्यादा सख्ती से ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। यानी कि तेज़ी उन ऑपरेशंस में आई है जहां राहत बचाव काम शुरू करना है या फिर खतरे वाले जो एरिया हैं वहां से लोगों को निकालना है। सचिन, चूंकि उत्तराखंड में भी हालात एक के बाद एक खराब हुए हैं अलग अलग हिस्सों में, जहां बाढ़ बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। संडे है, लोग ज़्यादातर घरों में रहेंगे, लेकिन क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस भी लोगों को दिए गए हैं क्या कि बिना वजह घर से नहीं निकलना है, सावधानी क्या बरतनी है? देखिए, सरकार ने सबसे बड़ी पहले जो है महत्वपूर्ण बात ये कही है कि जो भी लोग जहाँ हैं वहीं पर रहें। सबसे पहले यात्रा को लेकर, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त जो है बारिश चल रही है, जगह-जगह बारिश चल रही है, सड़कों पे जो है जल भराव की स्थिति बनी हुई है, कहीं जो है नदियों ने अपना रुद्र रूप ले रखा है, कहीं जो है गधेरे जो उफान पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ठीक है आज संडे है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो लोग घूमने जा रहे हैं, सबसे पहले मौसम का अपडेट लेकर जरूर जाएं, क्योंकि लगातार जो है मौसम विभाग भी अलर्ट कर रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग भी उत्तराखंड का जो है अलर्ट करने पे लगा हुआ है। सबसे पहले आप मौसम की अपडेट देखें कि भारी बारिश तो नहीं है, क्योंकि आज मौसम विभाग ने जो है अधिकांश जो क्षेत्र है, गढ़वाल की बात करें या कुमाऊं जिलों की बात करें, तो अधिकांश क्षेत्रों में जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह की करीबन जो है रात भर जो है बारिश यहाँ पर देहरादून में भी हुई है। करीबन सुबह जो है 6 बजे करीब जो है बारिश बंद हुई है। अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि बारिश जो मेघ है वो बरस जाए। लेकिन हमें, ठीक है हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है अपने परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा है तो सब कुछ है। साथ ही वही बात करें तो सरकार जो है लगातार जो है जो नदियों के किनारे हैं, नदियों के किनारे लोग रह रहे हैं, उनको भी अलर्ट कर दिए कि वो अपने मकान खाली कर जो है उनको कहीं और विस्थापित किया जाए, क्योंकि लगातार जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है, गदेरों का जलस्तर बढ़ रहा है। अलर्ट पूरा जो है मौसम की अपडेट लेकर ही यात्रा पर अपने निकले कोई भी यात्री हो।
जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की भी ज़रूरत है, लेकिन हाँ, लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल ही एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर मैनहोल जिस पर एक प्लाईबोर्ड बस हल्का सा ढक दिया गया, उस पर एक बच्चे ने कदम रखा, बच्चा सीवर में गिर गया। हालांकि वक्त रहते बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं, खासतौर से मुंबई में जब सड़कें एकदम लबालब भर जाती हैं नीतीश, वहाँ मैनहोल खुले रह जाते हैं और उसमें ऐसी कई तस्वीरें हमने देखी हैं जहाँ पलक झपकते ही कब इंसान गायब हो जाएगा ये मालूम ही नहीं होगा। तो क्या बारिश से पहले ऐसी सभी खामियों को ठीक किया गया? अभी तक की जानकारी क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए बीएमसी की तरफ से जो दावा किया गया था उनके मुताबिक अप्रैल और मई के महीने में ही बारिश से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो कर लिए गए थे और साथ ही इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया था। लेकिन जुलाई के महीने में जो है बीएमसी की पोल खोल हुई, कई सारे ऐसी तस्वीरें जो है लगातार सामने आई, जिसके बाद बीएमसी एक्शन में आने के बाद बीएमसी ने इन सारी चीज़ों को ठीक किया है। हालांकि अभी ऐसी स्थिति मुंबई में कहीं है नहीं, लेकिन बारिश जिस तरह से जो है अपना रौद्र रूप लेता है वैसे फिर निचले इलाकों में लगातार पानी भर जाता है और जिसके चलते फिर मोटर पंप जो है बीएमसी की तरफ से वो लगाए जाते हैं। कुछ इलाके ऐसे थे बारिश के जुलाई के महीने में जहां पर पानी भरने के बावजूद जो है बीएमसी कर्मचारी जो है नजर नहीं आए। जो बीकेसी इलाका है मुंबई का, वहां पे जो है पानी बहुत बुरी तरह से भर चुका था और उसके बावजूद जो है बीएमसी वहां पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। हालांकि लोगों की शिकायत करने के बाद बीएमसी ने वहां पर भी जो है मोटर पंप्स लगाए और वहां से भी जो है पानी निकालने का काम बीएमसी की तरफ से जो है किया गया है। इसके बावजूद आपको बता दें, प्रशासन कई बार जो है लोगों से अपील कर चुका है कि जब कभी ऐसी अलर्ट दी जाए तो उस समय घर से बाहर ना निकलिए। इसका एक कारण यह भी है कि जो मुंबई की कनेक्टिविटी है, जो मुंबई का यातायात है, मुंबई की लोकल लाइफलाइन है, वो सारी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है जब कभी बारिश अपने जोरों पर होती है। आप बात करें लोकल ट्रेन की, तो लोकल ट्रेन की डाइवर्शन और कैंसिलेशन के बहुत सारे इश्यूज जो है इस साल भी सामने आए हैं। हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन, इन तीनों लाइन में जो है ट्रेन की आवाजाही, हालांकि एक दिन में रोजाना 35 लाख लोग जो है कामकाजी लोग वो इन लोकल ट्रेन की मदद से सफर करते हैं और बारिश के कारण अगर ट्रेन डाइवर्ट होती है या कैंसिल होती है तो उन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अंधेरी सबवे अगर बंद हो जाता है तो ईस्ट से वेस्ट, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है वो बंद हो जाती है। तो ऐसे में अगर कोई कामकाजी लोग कहीं पर निकले हुए हैं तो वो अलग अलग जगह पर फंस जाते हैं। ऐसी तस्वीरें बीते कुछ सालों से जो है लगातार सामने आई है और इस साल भी इन सारी चीजों से निपटने के लिए प्रशासन पहले ही अलर्ट जारी करके लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहता है। जिस तरीके से घटना सामने आई थी महाराष्ट्र में, जब हालांकि अब तो बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, जब गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए लोगों ने यहाँ वहाँ जाना शुरू किया था, बरसात शुरू होने लगी थी, तब कैसी घटनाएं सामने आई थी, पूरा का पूरा परिवार बह गया था। ऐसी घटनाओं से बचना है, सबक सीखना है। मैं एक बार सचिन का रुख कर लेती हूँ। सचिन, चूंकि उत्तराखंड में अलग अलग ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं इस वक्त, तो चूंकि ये जो तीर्थ यात्राएं हैं वो भी चल रही हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि खतरा बड़ा है, इसीलिए कदम रुक जाने चाहिए, इस तरह की प्लानिंग अभी ना हो। आपकी बात हुई लोगों से? देखिए, जिस तरीके से जो है लोगों के लेके बात करते हैं, तो सबसे पहले बात यह है कि सरकार तो चलो अलर्ट करने का काम कर रही थी, लेकिन आज के दौर में जो है जिस तरीके से में जो है जनसंख्या देखने को मिले, क्योंकि पहाड़ों की तरफ लगातार जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो पर्यावरणविद है वो भी चिंतित है। ठीक है, यात्रा भी होनी चाहिए, लेकिन एक इसकी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है पहाड़ों में जो है लैंडस्लाइडिंग देखने को मिल रहा है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हादसों का शिकार भी जो है लोग हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बारिश का मौसम होता है, तो बरसात के मौसम में जो है बारिश को देखकर ही घरों से निकले, क्योंकि जिस तरीके से जो है आपदा प्रबंधन विभाग जो है लगातार अलर्ट करने का काम कर रहा है, मौसम विभाग भी अलर्ट करने का काम कर रहा है, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ इसको लेकर लगातार जो सरकार भी जो है लगातार नजर बनाए, मौसम विभाग की नजर बनाए। ठीक है, सरकार भी अपना काम कर रही है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी देखना चाहिए। अभी खबर यह है कि केदारनाथ में जो पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालु थे, करीब 1000 की संख्या में अभी भी फंसे हुए हैं। चौथा दिन है बादल फटने के बाद, जहां तीर्थयात्री फंस गए थे उन्हें निकालने का काम जारी है। 9000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को वहां से बचाया गया, निकाला गया है, लेकिन बचाव का जो दिन है, रेस्क्यू का जो दिन है, उसमें चौथे दिन भी अभी भी 1000 लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। सचिन, नीतीश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर जम्मू कश्मीर से भी आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर जहां पर गांदरबल में बादल फटा है और यहाँ काव चेरवान में बादल फटा है। बादल फटने के बाद खेतों में पानी भर गया। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। आप जानते हैं कि बादल फटने के बाद बड़ी तबाही दिखती है,
बड़ी मात्रा में पानी आता है और ये पानी नॉर्मल नहीं होता, पानी कीचड़ भरा होता है, इसमें गाद होती है, इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े होते हैं और जितनी तेजी में ये आगे बढ़ता है उतनी तेजी में तबाही अपने साथ मिलाता है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस ढह जाते हैं, पल भर में मकान जमींदोज हो जाते हैं, नदी में समा जाते हैं। ऐसी कई तस्वीरें जम्मू कश्मीर से भी सामने आई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं काब चेरबान की है, जहां पर बादल फटा और उसके बाद खेतों में पूरा पानी भर गया, खेत बर्बाद हो गए। सेना के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है राहत बचाव के लिए। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है अगर जहां तहां फंस गए हैं। जेसीबी मशीन्स हैं, क्योंकि जहां तक आपको नजर जाएगी वहीं तक आपको मलबा बिखरा हुआ दिखेगा। इस मलबे को हटाने का काम भी जेसीबी मशीन के जरिए हो रहा है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ कि कहीं इस मलबे में कोई जिंदा लोग ना दबे हों या फिर लोग ना दबे हों। गाड़ियां तक पूरी तरह से मलबे में दबी हुई नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बादल जब जब फटता है तो कैसे बड़ी तबाही अपने साथ लाता है। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी आने वाले कुछ दिन ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश अभी और होगी। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है।